गुड मॉर्निंग एवरीवन, टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप पढ़ने जा रहे हैं नाउन। तो अब प्रश्न होता है कि नाउन के अंतर्गत कितने चैप्टर्स आते हैं और इसको कैसे पढ़ा जाए, इसको हम लोग समझते हैं बारीकी से और सारे विद्यार्थी समझिए। देखिए नाउन के अंतर्गत आपका आता है पर्सन, उसके बाद आपका आता है जेंडर, इसके बाद आता है नंबर, उसके बाद आता है केस। अब प्रश्न उठता है कि ये सारा चैप्टर नाउन के ही अंतर्गत आता है? बिल्कुल आता है नाउन के अंतर्गत। और आपको पहला पढ़ना है कैसे, पहले चैप्टर नाउन पढ़ना है। तो नाउन मतलब होता है संज्ञा, और नाउन कहते हैं किसे, नाउन के अंतर्गत कितने प्रकार आते हैं इसको हम लोग समझते हैं अच्छे तरीका से डीप से। तो सारे विद्यार्थी पेन और पेपर लेके पढ़िए और क्लास आपका आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लेक्चर 1। इस तरह से लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस तरह से बारीकी से आपको एकदम क्रमबद्ध सारी क्लास सिस्टमेटिक ढंग से मिल जाएगा। आप चाहे तो बेहतर एक नोट्स भी बनाते चले जाएगा, आपका इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नाउन, नाउन मतलब होता है संज्ञा। इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वो आपका लिविंग हो, चाहे आपका, देखिए समझिए ध्यान से, इस ब्रह्मांड ये आपका क्या है जी, आपका वर्ल्ड है। वर्ल्ड मतलब क्या होता है, दुनिया। दुनिया मतलब ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वो आपका लिविंग हो, चाहे वो आपका नॉन लिविंग हो, चाहे वो आपका यानी कि सॉलिड हो, सॉलिड मतलब ठोस, चाहे वो आपका लिक्विड हो, LIQUID लिक्विड मतलब द्रव्य, चाहे वो आपका क्या हो, गैस हो, चाहे वो आपका क्या हो, विजुअल हो, विजुअल मतलब दृश्य जिसको हम देख पाते हैं, चाहे वो आपका क्या हो, इनविजिबल हो, चाहे वो आपका क्या है जी, इनविजिबल, चाहे आपका सिंगुलर हो और चाहे आपका प्लुरल हो, किसी भी अवस्था में रह सकता है। ये सारा से इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वो आपका लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, विजुअल हो। देखिए लिविंग मतलब सजीव, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव्य, गैस मतलब गैस ही होता है, विजुअल मतलब दृश्य जिसको हम देख पाते हैं, और इनविजिबल मतलब क्या होता है जी, वो दृश्य होता है, और सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लुरल मतलब बहुवचन। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं सब के सब क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसको हम देख पाते हैं, जिसको हम नहीं देख पाते हैं, वो भी मेरा क्या है, नाउन है। जैसे हम बोले आत्मा, तो आत्मा तो हर किसी के अंदर है जो दिखाई नहीं पड़ता है, तो वह भी मेरा क्या है, नाउन है। तो जिसके अंदर मान लिया अच्छाई है, अब अच्छाई भी हमको दिखाई नहीं पड़ता है, तो वह भी मेरा क्या है, नाउन है। अगर किसी के अंदर क्या है, यानी करुणा है, दयापन है, तो वह भी मेरा क्या है, नाउन है। तो आपको एकदम आपको बेहतर तरीके से नाउन पढ़ना है। तो नाउन की डिफिनेशन क्या आ गया, तो आप बोल सकते हैं ऑल द थिंग्स, इसको समझ गए होंगे, मिटाते हैं। तो आप कहेंगे नाउन की डिफिनेशन, ऑल द थिंग्स ऑफ दिस यूनिवर्स आर कॉल्ड नाउन। समझिए एकदम अच्छे तरीका से। तो नाउन की डिफिनेशन क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, ऑल द थिंग्स ऑफ दिस यूनिवर्स आर कॉल्ड नाउन। इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं नाउन कहलाते हैं। तो डिफिनेशन का अगर बात करें तो क्या आ जाएगा आपका, DEFINITION, डिफिनेशन मतलब परिभाषा। तो आप कहेंगे ऑल द थिंग्स ऑफ दिस यूनिवर्स, UNIVERS, यूनिवर्स आर कॉल्ड नाउन। यानी कि इस ब्रह्मांड के ऑल द थिंग्स, इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं। तो बताइए यूनिवर्स मतलब क्या है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, आर कॉल्ड नाउन, यानी कि इस ब्रह्मांड की, इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं नाउन कहलाती है, यानी संज्ञा कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। यानी कि इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं नाउन कहलाती है। अब समझिए दूसरा डिफिनेशन, या हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए व्यक्ति को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पर्सन, क्या कहेंगे जी, पर्सन। और वस्तु को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या जी, थिंग कहते हैं, THING। और स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेस कहते हैं। कि किसी व्यक्ति, पर्सन, वस्तु मतलब सामान, उसके बाद स्थान, जिस जगह हम लोग अभी खड़े हैं, जिस जगह से आप पढ़ रहे हैं स्थान है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। दूसरा डिफिनेशन आप दे सकते हैं, ऑल द थिंग्स बड़ा हो गया। अब दूसरा पढ़िए, आपका दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा, द
नेम ऑफ ए पर्सन फ्रॉम प्लेस और थिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थल के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए